वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ इस सेशन के अंदर डेप्रिसिएशन। बेटा, डेप्रिसिएशन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे बच्चे, मैंने आप लोगों के साथ जो क्लास नोट्स आपको लिखवा रखे हैं वो नोट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। वहां से एक बार कंसेप्ट जो है थोड़ा सा पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद हमने जितने भी आईसीआई के क्वेश्चंस करे थे वी विल मूव टू द आईसीआई क्वेश्चन। जैसे हमने बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था क्विकली, वैसे ही हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद बच्चे इस चैप्टर के लिए बेटा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हम दो चार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके चलेंगे, बट वो हम किसी और दिन में उठाएंगे। आज हम स्टडी मटेरियल और कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके चलेंगे कंप्लीटली। अच्छा बच्चा, अभी एक और चीज। बेटा, जब आप मेरे साथ ये वाला चैप्टर आप करके चल रहे हैं तो कैलकुलेटर सब बच्चों के पास होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हम लिख के ज्यादा नहीं कर रहे, सबने कहीं ना कहीं चैप्टर ये पहले कर रखा है। तो हम लिख के ज्यादा नहीं करेंगे। ये जहां आपको ज्यादा डाउट लगेगा वहां पर आप हैंड रेस करेंगे, मेरे को बोल देंगे, वहां पर बच्चे मैं लिख के भी प्रॉपर जो है आप लोगों को चीजें बता दूंगा। ठीक है। एंड कहीं पर भी डाउट आएगा प्लीज हैंड रेस कर देना, चाहे चैट में लिख देना। एंड बच्चे, आप लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है जब हम इस चैप्टर को करके चल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है जरा। ठीक है, चलो शुरू करें। बेटा, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। वी विल डायरेक्टली जंप टू व्हाट इज आस्किंग पेपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको पेपर के अंदर। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली आप कह सकते हो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। बेटा, तीन टर्म्स होती है: डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्लीशन। डेप्रिसिएशन जो होती है ना, वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर होती है, या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर होती है। ठीक है। आपकी अमोर्टाइजेशन जो होती है दैट इज ऑन द इंटेंजिबल एसेट्स, और डेप्लीशन जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होती है, नेचुरल एसेट्स के ऊपर हो गया, मिनरल्स और हो गया। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के अंदर बेटा हमारे पास हमने जो करके चलने हैं हमारे सिलेबस के अंदर वो 6 मेथड करके चलते हैं। जिसके अंदर पहला मेथड आता है एसएलएम मेथड, या जिसको हम बोल देते हैं बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं बेटा एक मशीन है, वो कितने की है? 10 लाख रुपए की बेटा मशीन है। मैं कह रहा हूं इसकी स्क्रैप वैल्यू क्यों है? जीरो है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, या सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, समझेंगे। बेटा, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, हर एक एसेट की बेटा एक लिमिटेड लाइफ है, यूजफुल लाइफ होती है एक लिमिटेड। जैसे मान लेते हैं मेरा लैपटॉप, मान लेते हैं लैपटॉप मैंने बेटा कितने का लिया था, से 50,000 रुपए का मेरा लैपटॉप मैंने लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ये लैपटॉप जो है, ये इसकी लाइफ कितनी है, ये लैपटॉप जो है 3 साल चलेगा। ठीक है। और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर मैं इस लैपटॉप को बेचने जाऊंगा, तो मेरे को इस लैपटॉप के बेटा कितने रुपए मिल जाएंगे? 11,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। इस लैपटॉप के कितने मिल जाएंगे? से 11,000 मिल जाएंगे। अब मैं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? ठीक है, मैं कहूंगा देखो, 50,000 माइनस 11,000, जो सेल्वेज वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय 3। स्टेट लाइन मेथड बेसिस के ऊपर मैं कहूंगा कि 39,000 को ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मुझे डेप्रिशिएट करना है। तो हर साल बेटा मैं 13,000 की क्या लगा दूंगा? डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। क्लियर है? सर। चलो। यस। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था क्लास के अंदर, हमने कहा था एक 10 लाख वाली मशीनरी है, यूजफुल लाइफ से 10 इयर्स है। अब अगर 10 लाख की मशीनरी है, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो एवरी ईयर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 10 lakhs। और किस रेट के ऊपर चार्ज करके चलोगे? मतलब 10 लाख को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 लाख की डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगी। अब बेटा हर साल 1 लाख की अगर डेप्रिसिएशन है, अगर इस चीज को आप ग्राफ में प्लॉट करते हो ना, यहाँ पर अगर आपके ईयर्स हैं, यहाँ पर आपका 1 लाख है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से प्लॉट होता जाएगा, आप लाइन ड्रॉ करोगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने के देखो बेटा दो तरीके हो सकते हैं। एक है आपको एसेट की कॉस्ट दी रहेगी और डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा, तो वहां पर तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका क्या रहता है, आपको एसेट की कॉस्ट दी रहेगी, आपको जो है वो स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू जो है बेटा वो बताकर चलेगा। ठीक है, कि कितने में वो एसेट बिक जाएगा, और आपको एसेट की लाइफ दी रहेगी। तो उस केस के अंदर आप ओरिजिनल कॉस्ट में से बेटा क्या माइनस कर दोगे? स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कर दोगे यूजफुल लाइफ से, तो हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है बेटा, समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर? यस सर। यस सर। अब ध्यान रखना बेटा पर एनम बेसिस के ऊपर होता है, तो डेट को हमेशा ध्यान रख के चलना है। जैसे अब ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मशीनरी है, 1.5 लाख रुपए की आपने परचेज करी है 1 जुलाई 2022 को। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। तो बेटा पहले साल मेरा कौन सा हो गया? मेरा फर्स्ट ईयर हो गया 2022 एंड 23। अब पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा?
1.5 लाख के ऊपर मैं 20% चार्ज करूंगा, बट आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, जबकि 2023-24 की अगर मैं बात करके चलूं, 24-25 की बात करके चलूं और 25-26 की बात करके चलूं, तो इन तीनों ही साल में 1.5 लाख के ऊपर 20%, मैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन 30,000 पर एनम मैं चार्ज करूंगा, हर साल 30 30 30 हजार। लेकिन यहां पर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1.5 लाख का 20% इंटू 9/12 बेटा आप चार्ज करके चलोगे। बोलो बेटा समझ में आया? तो पहले साल 22,500 की डेप्रिसिएशन आएगी। क्लियर है? यस अब बेटा सर। इस चैप्टर के अंदर बच्चे गलती कहां पर करते हैं मैं बताता हूँ। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, मुश्किल बच्चे बना लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक है। क्वेश्चन के अंदर वो कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, रीजनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बच्चा क्या करता है, फ्लो में WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब मेथड ही अलग अलग आ दिया। अब मेथड अलग अलग आ दिया तो आपका क्वेश्चन वही गलत हो गया बेटा। ठीक है, अगला आता है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा यहां पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है यहां पर वो सेम नहीं होती। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन जो होती है वो बेटा सेम नहीं होगी यहाँ पर हर साल। ठीक है, कोई यस भी सर। स्क्रैप वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो कितने की है, 10 लाख की है, डेप्रिसिएशन का रेट से है 10% पर एनम। ठीक है, अब पहले साल जो है डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, कितनी होगी, ईयर 1 10 लाख के ऊपर कितना, 10%। ठीक है, 1 लाख रुपए। अब बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है समझो। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरे एसेट की वैल्यू क्या रहेगी, 10 लाख में से एक गया तो मेरे एसेट की वैल्यू रहेगी 9 लाख। तो अगले साल बेटा 9 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10%, कितना, 90,000। उसके अगले साल क्या होगा, अब तक 190 की डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो मेरे अब एसेट की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 10 लाख माइनस 190, 8,10,000। 8,10,000 के ऊपर आप 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 81,000। आया समझ? तो बेटा हर साल क्या होगा, जो आपका बैलेंस है, WDV है, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते जाओगे। तो बेटा अगर आप इसको प्लॉट करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, आप प्लॉट करोगे, यू विल रियलाइज कि आपकी डेप्रिसिएशन का जो कर्व बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा होगा। पहले साल 1 लाख, फिर ये रिड्यूस 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 होते होते ऐसे आ जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपका ये कहलाता है। ठीक है, अब बेटा जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, बच्चे मुझे बताओ क्या कैलकुलेशन समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। चलो बच्चे, अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है ना वो एक स्पेशल अकाउंटिंग है। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है वो एक स्पेशल अकाउंटिंग है। उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, जब आप एसेट को परचेज करते हो तो बेटा क्या एंट्री पास होगी, आप एसेट अकाउंट को डेबिट करके चलोगे, आप बैंक को क्रेडिट करके चलोगे, या वेंडर को आप क्या करके चलोगे, क्रेडिट करके चलोगे अगर क्रेडिट पे है। अब बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या एंट्री पास होती है, बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, एसेट, बिकॉज एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है बेटा, अब इतना ध्यान रखना कि जब हम कोई भी फिक्स एसेट लेते हैं तो कुछ अमाउंट है विच हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। कौन सी अमाउंट है बेटा जो कैपिटलाइज करी जाती है? ठीक है बेटा देखो, जब तक आपका एसेट किस पोजीशन में नहीं है, जब तक आपका एसेट जो है दैट इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ, बोलो जी, कि पुट टू यूज में आ जाए, यस टिल द एसेट इज इन द पोजीशन कि आप उसको रेडी फॉर यूज है, तब तक जितना अमाउंट है वो कैपिटलाइज होगा। आपने एसेट खरीदा, ठीक है, मान लेते हैं बेटा आपने एक मशीनरी ली, मान लेते हैं आपने एक मशीनरी इंपोर्ट करी है जापान से। तो जापान से जो है बेटा एक मशीनरी आई, वो वहां से मशीनरी को जब भेजेंगे बेटा कुछ पोर्ट चार्जेस लगेंगे, कुछ चार्जेस लगेंगे, डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। यस सर। इंडियन पोर्ट पे बेटा वो मशीनरी पहुंचेगी। तो बेटा जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, वो कस्टम ड्यूटी आप ऐड करोगे। अब आपके इंडियन पोर्ट तक वो मशीनरी पहुंच गई, अब उस मशीनरी को आप अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लेकर आओगे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लेकर आओगे। यस सर। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाने के लिए कुछ खर्चा होगा। अब यस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर। तक लाने के लिए कुछ खर्चा हो गया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाने के लिए कुछ खर्चा हुआ, फिर बेटा उस मशीनरी को इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन के लिए कुछ खर्चा होगा। यस सर। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी फिर उसको आप यूज कर पाओगे, तब तक आप यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो वो भी खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगी। अब एक चीज बेटा यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे अगर आपको एक दूसरी चीज यहाँ पे मैं समझा के चलो, आप एसी का एग्जांपल लेके चलो। आपके घर में एसी लगा हुआ है, लगभग यस। सभी के घर में एसी लगा रखा होगा, है ना। यस बेटा सर। जब आपने एसी अपने घर में लगवाया था, तो से एसी पड़ा आपको 32,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉलेशन के लिए कोई आया, उसने आपसे 2,000 रुपये मान लीजिए और लीजिए। तो बेटा मैं अगर आपसे पूछूंगी बेटा आपने एसी कितने का खरीदा है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? 34। 34 बोलोगे ना, ये थोड़ा ना कहोगे 32, है ना। यस सर। तो आपने यस। वो इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड करा ना, क्योंकि जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो एसी यूज नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा ना कि डब्बा ला के रख दिया हमने एसी का घर पे, तो बेटा घर में हवा आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको नो सर। इंस्टॉल करना, ठीक है, समझ आया। अब यस सर। यस तो सर। डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगी तो वो आपकी टोटल कॉस्ट के ऊपर होगी, कैपिटलाइज अमाउंट के ऊपर होगी। अच्छा, अब बेटा जब आप एसेट को बेचते हो, बेटा मैं नॉर्मली अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछूं ना एसेट बेचने की, तो शायद आप में से बच्चे मेरे को कहेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 90,000 रुपए का एसेट मेरी किताबों में है, आपने एक 10 का बेचा। आप मेरे को कहोगे सर बैंक आपका डेबिट हो जाएगा 1,10,000 रुपए से। आप कहोगे सर मशीनरी जो है वो आपकी मान लो डेबिट क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 90,000 रुपए से। और बेटा ये जो गेन हुआ है आप कहोगे सर पीएनएल को आप क्रेडिट कर दो 20 से। आप मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे, राइट। अगर एक सिंपल हम जनरल एंट्री की बात करके चले, तो मैं एक सिंगल एंट्री के अंदर ही इसका गेन बुक कर लूंगा। बट इन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बेटा हम क्या करके चलते हैं, सेपरेट अकाउंटिंग करके चलते हैं, स्पेशल अकाउंटिंग करके चलते हैं। आपने एसेट को जितने में भी बेचा, बी इट गेन या बी इट लॉस, आप उसको क्या करके चलोगे, क्रेडिट करके चलोगे विद दैट अमाउंट। अब मान लेते हैं मैंने एसेट को एक 10 में बेचा, तो मैं ये वाली जो एंट्री पास करूंगा ना बेटा, वो मैं एक 10 से ही पास करूंगा। तो बैंक टू एसेट एक 10 होगा। बेशक मेरी किताबों में एसेट 90 का है, मेरी किताबों में एसेट बेशक 90 का है, बट मैं ये एंट्री एक 10 से पास करूंगा। अब प्रैक्टिकली चीज सोच के चलना, मेरे पास एसेट मेरी किताबों में है 90 का, यानी 90,000 डेबिट है। आपने अब यस। 1,10,000 पे क्रेडिट कर दिया, क्या एसेट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो नो सर। आप क्या करोगे, ये जो गेन हुआ है आपको एसेट के ऊपर 20,000 रुपए का, आप एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक एंट्री पास करोगे, किस अमाउंट से, विद अमाउंट ऑफ गेन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली कंपनीज के केस में ओपन होता है बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, तो उस केस में यू कैन सिंपली राइट पी एंड एल, तब भी चलेगा। ठीक है। इसी तरीके से यस। बेटा अगर एसेट लॉस के ऊपर बेचा है, सेम एग्जांपल लेता हूं, 90,000 रुपए का एसेट था, आपने मान लेते हैं उसको 60,000 में बेचा, तो आप कहोगे बैंक टू एसेट 60,000 60,000। अब जरा सा प्रैक्टिकल चीज सोचो, आपकी किताबों में 90,000 रुपए का एसेट था, आपने क्रेडिट अभी तक सिर्फ 60 ही करा। तो अब आपकी किताबों में दिख रहा है कि आपके पास 30,000 का एसेट अभी भी पड़ा है, बट एक्चुअल में ये 30,000 का एसेट आपके पास पड़ा नहीं है, क्योंकि बेच चुके हो। तो बेटा मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी यहाँ फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट, खत्म। क्लियर यस है। सर। तो यस ये सर। आपकी एंट्रीज हो जाएंगी बेटा, आपका पहला कंसेप्ट जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। हमने स्टेट लाइन मेथड कवर किया, हमने डब्ल्यूडीबी की कैलकुलेशन कवर करी। बेटा अब एक चीज समझो, इट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इन द अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी ऐसी ही रहेंगी, चाहे आपका एसएलएम है, चाहे आपका डब्ल्यूडीबी है, चाहे कोई और मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा, बट सॉरी बच्चों, आपकी जनरल एंट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब अगर इस चीज को समझना है, वी कैन टेक ओनली वन क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को बेटा हम मल्टीपल मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूं। जैसे मान लेते हैं बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ आप सभी। ठीक है। सीएज लिमिटेड बॉट अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 2,40,000। 4,000 रुपए का उसने खर्चा उसके कैरेज पे करा है, और 6,000 रुपए का खर्चा उसकी इंस्टॉलेशन पे करा। बेटा क्या टोटल वैल्यू जो कॉस्ट होगी मशीन की, क्या 2.5 लाख होगी, यानी जो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए वो 2.5 लाख यस पे सर। लगनी चाहिए। यस सर। 1 जुलाई 2021 को उसने बेटा एक सेकेंड हैंड मशीनरी ली है 75,000 रुपए की, और उसकी ओवरहॉलिंग के ऊपर 25,000 रुपए लगाए। बेटा सेकेंड हैंड मशीनरी जब वन हम लैख लेकर चलते हैं कोई भी, तो उसके ऊपर बेटा कुछ ना कुछ हमें खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का, ताकि अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो टोटल खर्चा इसके ऊपर कितने का हो गया, 25 का, और तो 1 लाख रुपए की ये मशीनरी होगी। यस अब सर। 1 जनवरी 2023 को हमने डिसाइड किया कि जो मशीनरी आपने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, वो आप 20,000 के नुकसान के ऊपर बेचोगे।
और आपने एक और मशीनरी ली है सेम डे पे 40,000 रुपए की। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 15% पर एनम डब्ल्यूडीवी के ऊपर। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना था 3 साल का। ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दो तरीके से, एक डब्ल्यूडीवी वाले तरीके से और एक ओरिजिनल कॉस्ट से। ठीक है। वर्किंग नोट हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार समझने की कोशिश करो सर। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कितनी मशीन हो गई? क्या मेरे पास यहाँ पे दो मशीन हो गई हैं? ठीक है। यस यस सर। सर। मेरे यस पास सर। रहते यहाँ पे तीन मशीन है। एक मशीन ये रही, वन, सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। मैं मशीन वन के बारे में बात करता हूँ। मशीन वन जो है वो 2.5 लाख रुपए की है और 1 अप्रैल 2020 को खरीदी। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं और 3 साल का अकाउंट बनाना है। तो पहला साल 20-21, यस सर। दूसरा साल 21-22, तीसरा साल 22-23। राइट। यस सर। अब पहले साल की हम बात करके चलते हैं। तो अब जरा आ जाओ 20-21 के ऊपर। 2.5 लाख के ऊपर तुम लोग बच्चे 10%, 15% कैलकुलेट करोगे। ठीक है। पहले साल 2.5 लाख की 15% डेप्रिसिएशन लगेगी। यानी डेप्रिसिएशन ईयर वन 2021 की कितनी लग जाएगी? 37,500। यस सर। 37,500 माइनस करोगे बेटा, कितना आ जाएगा? 2,12,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2,12,500 आ जाएगा। राइट। यस सर। अब बेटा, अब अगले साल 21-22, 21-22 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब 21-22 में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि ये मशीन हम 1 जनवरी 2023 को बेच रहे हैं। तो 2,12,500 के ऊपर बेटा क्या निकालूंगा मैं? 15% निकालूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? 31875। ये आपकी ईयर टू की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है। अब इसको माइनस करोगे, 2,02,500 माइनस 31875 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,625 रुपए। राइट। बेटा अब यस इसके सर। बाद नेक्स्ट क्या होगा? अब बेटा 22-23 के अंदर जब मैं डेप्रिसिएशन लगाकर चलूंगा, तो मेरी अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो फॉर 9 मंथ्स लगेगी। मेरी यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 9 महीने की लगेगी। तो 1,80,625 के ऊपर 15%, लेकिन 9/12। अब यहाँ पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन क्यों लग रही है? बिकॉज हमने 1 जनवरी को मशीनरी बेच दी, तो ये वैल्यू आती है बेटा 20,320 रुपए। ठीक है। यस सर। कैलकुलेटर में चेक जरूर कर लेना, ये देखो वैसे यही आ रही है। ठीक है। तो अब यस। मैंने बेटा देखो जिस दिन मशीनरी बेची, उस दिन मैं कह रहा हूं कि मेरे एसेट की जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 1,60,305। मेरे एसेट की वैल्यू कितनी है? 1,60,305 रुपए है। ठीक है जी। अब एक यस। साठ तीन सौ मेरे एसेट की वैल्यू है। अब उसने मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो आपने ये एसेट बेचा है वो किस वैल्यू के ऊपर बेचा है? लॉस के ऊपर बेचा है। तो बेटा मैंने लॉस के ऊपर बेचा, तो मेरा लॉस का फिगर कितना है? 20,000। मेरी किताबों में यानी मेरी जो बुक वैल्यू होगी ऑन डेट ऑफ सेल, दैट इज 1,60,305। तो बेटा मेरी जो सेल वैल्यू है बेटा, फिर वो कितनी हो जाएगी? सेल वैल्यू हो जाएगी 1,40,305 रुपए की। सेल वैल्यू हो जाएगी 1,40,305 की। बोलो समझ यस। आया? यस सर। ठीक है। चलो इसी तरीके से बेटा मशीन टू की अब हम बात करके चलते हैं। मशीन टू पे आ जाओ जरा। मशीन टू की अगर बात करके चलो, मशीन टू कितने की है? मशीन टू आपने 1 लाख रुपए की मेरे को मशीन टू पड़ी। ये आपने खरीदी कब है? 1 जुलाई 2021 को खरीदी। तो पहला साल अब यहाँ पर हुआ 21-22। ट्वेंटी वन यस। ट्वेंटी टू में कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? 9 महीने की डेप्रिसिएशन। यस। तो 1 लाख के ऊपर बेटा कितना परसेंट? 15% इंटू 9/12। दिस विल कम आउट टू बी 11,250। 11,250 बेटा आप लेस करोगे, ये आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 21-22 की। यस सर। मेरे पास आ जाएगा 88,750। 22-23 के अंदर क्या हुआ? आपने क्या करा? अब ये वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरे साल की। तो 88,750 का 15% कितना हो जाएगा? 1,33,1,2.5 आ रहा है, तो 1,33,13 ले लेता हूँ। ठीक यस है। सर। 88,750 माइनस 1,33,13, दिस विल कम आउट टू बी बेटा 75,437। यस सर। 75,437 रुपए बेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन मैंने ये निकाल दी ईयर वन की, ये आ गई ईयर टू की। जो इसका ईयर वन और ईयर टू था 21-22 और 22-23। अब बेटा क्या होगा? तीसरी मशीनरी आपने खरीदी है 1 जनवरी 2023 को। ठीक है। तो इस 40,000 के ऊपर बेटा 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो यस सर। मशीनरी तीन जो है वो 40,000 की 15% इंटू 3/12। ठीक है। तो 40,000 का 15% इंटू 3/12 अगर आप करोगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1,500 आपकी क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। राइट। यस तो सर। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई।
तो पहला काम तो बेटा यही करना होता है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, डेप्रिसिएशन निकाल के दिखानी है सारे। तो वर्किंग नोट्स आप देख सकते हो, ये कॉस्ट 2.5 लाख, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन WDV आया, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन WDV आ गया, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन बेटा WDV आ गया। आपने लॉस के ऊपर बेचा था तो सेल वैल्यू कितनी होगी, 140,305। ठीक है। इसी तरीके से बेटा मशीन 2 के अंदर अब 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 11,250 निकाली थी, ये 13,303 निकाली थी, आपका WDV आ गई। ठीक है। और मशीन 3 सिमिलर मैनर में। गॉट इट। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर वो आपको कहेगा मशीनरी काउंट बनाओ। तो मशीनरी काउंट कैसे बनेगा, चलिए मशीनरी काउंट किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मशीनरी काउंट बनाने का तरीका बच्चे, मशीनरी अकाउंट बनाने के अंदर, अरे ये कहीं से आ गया। ओके। मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी टू बैंक 2,40,000, फिर उसके बाद 4,000 और 6,000 की एंट्री, ऑल्टरनेटिवली आप क्लब कर सकते हो, तो 2.5 लाख आ जाएगा यस। ये। ठीक है, ये यस ढाई सर। लाख आ गया। अब डेप्रिसिएशन हमेशा बेटा साल के एंड में लगाकर चलोगे। ठीक है। हाँ, ओके जो सर। मशीनरी बेची है तो टिल डेट ऑफ सेल हम डेप्रिसिएशन वहां पे लगा के चल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आप एंट्री पास करोगे कितने से, 37,500 से जो निकाला था। जो बच यस गया सर। बेटा वो बैलेंस कैरी डाउन। बेटा मशीनरी एक एसेट होता है। ठीक है। तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यही बैलेंस कैरी डाउन अगले साल को ओपनिंग बनेगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस अब सर। आपने इस साल एक और मशीनरी ली थी तो टू बैंक 1 लाख रुपए मशीनरी टू का। अब 31 मार्च को अब यहां पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो मैं यहां पर बेटा दो मशीनरीज की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, एक मशीन 1 और एक मशीन 2, क्योंकि अब मेरे पास दो मशीनें हैं। अब बेटा कई बच्चे गलती क्या करते हैं समझो, कई बच्चे क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 2 बार लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 बार लिख देंगे, मशीन 1 का अलग मशीन 2 का अलग। बट अरे बेटा एक अकाउंट बना के चल रहे हो, दो बैलेंस कैरी डाउन कैसे हो सकते हैं, वो भी एक साइड पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनर कॉलम में निकालना है, निकाल लो, आउटर कॉलम के अंदर आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। अब अगले साल क्या होगा, ये आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब नेक्स्ट ईयर आपने 1 जनवरी 2023 को जो मशीनरी बेची, पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर आपने जितने में बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब यहां पर लॉस हुआ था तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू मशीनरी। आपने एक मशीनरी और ली इस दिन, उसकी एंट्री पास करी 40,000 रुपए से। आप बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलोगे 31 मार्च को, दोनों मशीन, मशीन सेकंड और थर्ड के ऊपर। और 31 मार्च 2023 को बेटा जो आपका आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। यस सर। डन बच्चे। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ बच्चे, किसी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट। नो नो। सर। समझ आया पक्का बेटा, सारा गेम कैलकुलेशन का ही है, मैं आपको बता रहा हूँ सारा गेम कैलकुलेशन का है। बेटा अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ठीक है। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से अगर यही क्वेश्चन करना है तो क्या फर्क आएगा, बस मैं वो बता रहा हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करता हूँ ना, ओनली माई डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन विल चेंज, ओनली माई डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन विल चेंज। ठीक है। अब उस केस में पहले साल 2.5 लाख के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी, 37,500 ना, पहली मशीन के यस ऊपर। सर। यस यस सर। सर। दूसरे साल में कितना लगेगा, 37,500 ही लगेगा। यस। तीसरे साल कितना लगेगा, 9 मंथ्स का, सैंतीस यस। पांच सौ मल्टीप्लाई बाय 9/12। 9/12। तो दूसरे साल लग जाएगा 281, तीसरे साल लग जाएगा 28125। मतलब मैं यहीं पर अगर वैल्यू चेंज करूं, ओरिजिनल कॉस्ट में ये 37,500 रहेगा, यहां पर भी बेटा 37,500 होगा, और ईयर 3 के अंदर बेटा आएगा 28125। तो जिस दिन मैं बेचूंगा बेटा उस दिन मेरी वैल्यू कितनी रहेगी, 2.5 लाख में से ये माइनस कर दूं, 2.5 लाख माइनस 37,500 माइनस 37,500 माइनस 28125, तो बेटा मेरी वैल्यू आ जाएगी 146,875। क्योंकि 20,000 के लॉस के ऊपर बेचा था, तो यानी मेरी अब यहाँ पे सेल वैल्यू जो रहेगी बेटा वो 126,875 रहेगी। मैं बात करके चलूं मशीन 2 की, तो मशीन 2 आपने 1 लाख रुपए की ली थी और 1 जुलाई 2021 को ली थी। ठीक है। तो यहां यस। पर 21-22 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 9 मंथ्स की। तो 1 लाख के ऊपर 15% इंटू 9/12, यहां तो लगेगी 11,250। और बेटा यस। 22-23 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 15,000 की। ठीक है। मशीन यस। 3 की बेटा अगर हम बात करके चलें, तो मशीन 3 जो है वो 1 जनवरी 2023 को आपने खरीदी थी, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपकी वही रहेगी 1,500 रुपए की।
तो बस आपका डेप्रिसिएशन का फिगर जो है बच्चे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। चल सकते हैं आगे। यस। अच्छा, अब बेटा एक काम करो जरा आप लोग, मैं चाहता हूँ जरा एक बार ना अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग ट्राई करो। जो बच्चे अब लाइव लगाकर चल रहे हैं बेटा, देखो वो बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे यहां से। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, और कौन से मेथड से सॉल्व करना है, WDV मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, WDV मेथड से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आप लोगों को 10 से 12 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आफ्टर 12 मिनट्स आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू वंस। उसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला सिखा दूंगा। तो बेटा जो बच्चे बाद में ये देख कर चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग स्क्रीन के सामने बेटा ये क्वेश्चन रख सकते हैं, इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और आप जो है पॉज करके वीडियो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, और बच्चे फिर आप उसका आगे देखना। ठीक है जी, चलो जी, मैं रिकॉर्डिंग बेटा पॉज कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने बेटा ट्राई करा होगा ये वाला क्वेश्चन। बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या करना था बच्चे, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, सॉरी हमने मशीनरी अकाउंट बना के चलना है। ठीक है, अब बेटा सीए एज लिमिटेड है, उसने 10 मशीनें परचेज करी हैं, इस बार 30,000 रुपए की एक मशीन है, ईच लिखा हुआ है। कह रहे हैं हमने क्या करा, 30 जून को एक मशीन बेच दी। ठीक है, कितने में, 24,000 में। हमने 31 दिसंबर को एक मशीन और बेच दी, इस बार 22,500 में। और हमने 30 सितंबर 2018 को एक और मशीन लिखी थी 32 की। आपको क्या करना था कि डेप्रिसिएशन का 10% पर एनम WDV है, और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, मशीनरी अकाउंट बना था 31 मार्च 2019 तक। बेटा पहला साल क्या होगा, 15-16। अब 15-16 की अगर मैं बात करके चलूं, तो 15-16 के अंदर देखो बेटा क्या हो रहा है। हम ना 15-16 की अगर हम बात करके चलें, तो मेरे पास 10 मशीन है, और एक मशीन 30,000 की है। तो अगर मैं एक मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालूं, तो 30,000 का 10%, एक मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन 3,000। तो पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी बेटा, 30,000 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 15-16 की। ठीक है, यस सर। अगला साल आपका आएगा 16-17। अब 16-17 को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या हुआ, 16-17 में बेटा आपने एक मशीन ऐसी है जो आपने बेच दी है, और बाकी आपके पास रिमेनिंग मशीन जो रह जाएंगी वो कितनी रह जाएंगी, 9 रह जाएंगी। जो एक मशीन बेची है उसकी WDV कितनी हो गई, पहले साल 3,000 की डेप्रिसिएशन लगी थी, तो उसकी WDV है 27,000। 27,000 के ऊपर 10% निकालूंगा, तो 2,700 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। और जो बाकी 9 मशीन रहेगी उसके ऊपर तो पर मशीन 3,000 की ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो 3,000 इंटू 9, 27,000 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा, 2015-16 में एक मशीन की डेप्रिसिएशन 3,000, बाकी 10 मशीन के ऊपर, टोटल मशीन के ऊपर 30,000। अब जो मशीन आपने 30 जून को बेच दी, देखो रिमेनिंग मशीन के ऊपर तो देखो बेटा 2,700 की डेप्रिसिएशन पर मशीन। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 100 इंटू 9। ठीक है, तो 3,000 पर मशीन नहीं, WDV है 2,700 पर मशीन। ठीक है, तो 2,700 इंटू 9 ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, जो एक मशीन बेची है, अब वो बेची कब है बेटा, ध्यान देना जरा। जो एक मशीन बेची है बेटा, ये थोड़ा सा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, टाइम फैक्टर मैंने कंसीडर नहीं करा यहाँ पे। वापिस आओ 16-17 के ऊपर। हाँ जी, 16-17 में वापिस आओ बेटा। 16-17 साल में बेटा क्या हुआ, एक मशीन बेची थी। ठीक है, 30 जून को। तो जो मशीनरी बेची उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन, सर 27,000 के ऊपर 10%, ये तो पूरे साल की है, 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। और जो रिमेनिंग 9 मशीनें रह जाएंगी, 27,000 एक मशीन की WDV है, उसका 10% हो गया 2,700। तो 2,700 पर मशीन डेप्रिसिएशन होगी, और 9 मशीन के ऊपर। ठीक है, तो 2,700 का 10% इंटू 3/12, 675 की डेप्रिसिएशन। तो बेटा आपके पास WDV कितने की आ जाएगी, 26,325 रुपए की, जिस दिन आपने बेचा। बेच कितने में रहे हो, 24 में, तो बाकी क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब 17-18 की बात करते हैं। 17-18 में क्या हुआ, आपने एक मशीन और बेची, इस बार 22,500 में, और 31 दिसंबर 2017 को वो मशीन आपने बेची है। तो जरा यहां पर सोच के देखो, अब आपके पास इस साल टोटल 9 मशीनें हैं। 9 मशीनों में से एक मशीन जो है, जो आपने बेची है, उसके ऊपर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। और किस वैल्यू के ऊपर, आपने पहले साल 3,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, दूसरे साल 2,700 की डेप्रिसिएशन लगाई। तो आपके पास 24,300 की बेटा क्या रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी मशीन की। 30,000 माइनस 3,000 माइनस 2,700, तो 24,300 के ऊपर 10%, लेकिन 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन।
ठीक है। और बाकी मशीन्स के ऊपर जो 8 मशीन्स हैं उसके ऊपर 24,300 का 10% यानी 2430 रुपए की डेप्रिसिएशन, और कितनी मशीन्स के ऊपर? 8 मशीन्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान देंगे जरा 17-18 में देखो क्या हुआ। 1 अप्रैल 17 को 24,300, डेप्रिसिएशन कितना? 10% इंटू 9/12। ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई? 22,470। अब आपने इसको बेचा कितने में था? 22,500 में, तो आपका गेन कितने का हो गया? 23 रुपए का। बाकी जो 8 मशीनें बची बेटा, ठीक है, एक मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन 24,300, 8 मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन 19,440। क्लियर है बेटा? अब ईयर 18-19 की बात करके चलेंगे, तो एक मशीनरी बेटा और ले ली थी यहाँ पर 32,000 रुपए की 30 सितंबर को, तो उसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे बेटा, 32,000 के ऊपर 10% 6 महीने का। और जो बाकी 8 मशीनें बची बेटा, उसके ऊपर 2187 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अभी 21,870 डब्ल्यू डी भी था, इसका 10% 2187, 8 मशीनें। क्लियर है? अब जब मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा, कैसे बनेगा? टू बैंक 3 लाख रुपीज, 10 मशीनों की वैल्यू है ये। डेप्रिसिएशन जो 10 मशीनों के ऊपर लगी, बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अगले साल 30 जून को आपने जो मशीनरी बेची उसकी डेप्रिसिएशन, बैंक टू मशीनरी जो बेचा, लॉस था तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू मशीनरी, बाकी मशीन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। सिमिलरली बेटा अगले 2 सालों का अकाउंट बन जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, जो 9 मशीनें पहले से थी, एक मशीन जो बेची 31 दिसंबर को उसकी डेप्रिसिएशन, बैंक में जितना पैसा आया, ठीक है, गेन हुआ था तो उसको यहां लिखा, बाकी 8 मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई, बचा बैलेंस कैरी डाउन। ये आपको ओपनिंग बैलेंस बनेगा। नई मशीन ली थी 32 की, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज करी 19,096, और बाकी आ गया बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलो जी बेटा, अब अगला जो कंसेप्ट आपका आ जाता है डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, वो आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अब बेटा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है समझेंगे। बेटा देखो, नॉर्मल अकाउंटिंग जब हम करके चलते हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है? जब आप एसेट परचेज करते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, या जिसको हम बोल देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर हम मेंटेन करके चलते हैं, तो वहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई चेंज नहीं होगा। फर्क कहां पर आएगा? मैं वो बताता हूँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री में। जब आप नॉर्मल अकाउंटिंग करके चलते हो, तब वहां पर आपकी एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन बेटा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा ना, तो वहां पर आपकी एंट्री जो है डेप्रिसिएशन की, हम क्या चार्ज करके चलेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा जब एसेट बेचते हो सेम एंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेन और लॉस की सेम एंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है बेटा? देखो, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलते हो, तो एक तो आपकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक तो ये ध्यान रखो, आपकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब जब आप बेचोगे, तो बेचने के टाइम बेटा क्या होगा? ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। बेसिकली यहां पर कंसेप्ट क्या लगता है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। जब भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो उस केस में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, हम उसको एक्यूमुलेट करते देते हैं, तो वी पास एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन एंट्री पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर एंट्री डेप्रिसिएशन पास करके चलते हैं, मतलब इन शॉर्ट हम क्या करके चलते हैं? वी विल नॉट ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे एसेट्स हैं, वो किस वैल्यू के ऊपर आएंगे? जितने भी हमारे बेटा एसेट्स होते हैं, दे विल बी शोन एट कॉस्ट ओनली। क्या बोला? जितने भी एसेट होते हैं वो कॉस्ट के ऊपर ही दिखेंगे, और उसके ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन है वो बैलेंस दिखेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को। ठीक है। अब बेटा जिस टाइम पे हम एसेट बेचेंगे ना, तो जो एसेट आपने बेचा है, उस एसेट के ऊपर बेटा आपने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, क्या बोला मैंने? जिस टाइम पे हम एसेट बेचेंगे, जो बेटा आपने एसेट बेचा है, उस एसेट के ऊपर आपने जो डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज करी है, यू विल ट्रांसफर दैट डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। कैसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू
एसेट। अब समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है। 1 अगस्त 2017 को साहिल लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी 3 लाख रुपए की। अब बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सबको आ चुकी हुई है, ठीक है। सो वी विल फोकस ऑन द अकाउंटिंग पार्ट नाउ एंड नॉट ऑन द डेप्रिसिएशन। 1 अगस्त 2017 को बेटा क्या हुआ है कि हमने क्या लिया, एक मशीनरी ली है कितने की, 3 लाख रुपए की। 1 नवंबर 2018 को एक और मशीनरी ली है कितने की, 1,80,000 रुपए। 1 जुलाई 2019 को मशीनरी जो हमने 1 अगस्त 2017 को परचेज करी थी वो 168 में बेच दी, और उसी दिन बेटा एक नई मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपए की। बेटा किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन होती है ना, वो एक टाइमलाइन बना लिया करो, और टाइमलाइन बना के लिख लिया करो कि 1 अगस्त को मशीनरी बेची, खरीदी जो है, इस तरीके से एक टाइमलाइन बना लिया करो। क्वेश्चन में वो आपसे ना 3 अकाउंट मांग रहा है, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। कह रहे हैं बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को और डब्ल्यूडीबी मेथड है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो, पहली मशीन कब खरीदी, 1 अगस्त 2017 को। 1 अगस्त 2017 को मैंने मशीनरी खरीदी है कितने की, 3 लाख रुपए की बेटा मैंने मशीनरी खरीदी। अब 3 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी तो पहले साल कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। ईयर वन इसका हो जाएगा 17-18। 17-18 में बता कितनी डेप्रिसिएशन लगा के चलोगे, 3 लाख के ऊपर 10%, 30,000। अगस्त से कैलकुलेट करोगे 8 महीने, ठीक है। तो 30,000 इंटू 8/12 हो जाएगा ये 20,000। बेटा पहले साल 20,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। आपकी डब्ल्यू 31 मार्च 18 को कितनी रहेगी, 280। अब ईयर टू की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करके चलोगे, यानी 18-19 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। आपने इसको बेचा कब है, 1 जुलाई 2019 को, यानी 19-20 में। अब 19-20 में कितने टाइम की डेप्रिसिएशन लगेगी, 3 महीने की। किस वैल्यू के ऊपर, 2,52,000 के ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन। ये आ गया बेटा 6,300, ठीक है। अब आपकी क्या आ गई बेटा, डब्ल्यू आपने इसको बेचा कितने में है, 168 में, तो आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। बात करते हैं सेकंड मशीन की। सेकंड मशीन आपने कब खरीदी थी, सेकंड मशीन आपने खरीदी है 180 की। कब, 1 नवंबर को, ठीक है। अब 1 नवंबर को मैंने सेकंड मशीन खरीदी 180 की, तो 18 में खरीदी है, तो पहली और उसका होगा 18-19। 18-19 में कितनी डेप्रिसिएशन, 1,80,000, इसके ऊपर 10%, और इसके ऊपर कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन, 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बेटा, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च। आपका डब्ल्यू आ गया। इसके ऊपर आप फिर से अब डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 31 मार्च 20 की आ गई वैल्यू आ गई, ठीक है। डन है। अब मशीनरी 3 आपने 1 जुलाई 2019 को खरीदी है, तो 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। अब अकाउंटिंग कैसे हो रही है, जरा इस चीज को समझो बड़े ध्यान से, ठीक है। बेटा जब आपने पहली मशीनरी खरीदी, एंट्री करोगे मशीनरी टू बैंक, ये आ गया आपका मशीनरी टू बैंक 3 लाख। आप इस साल के एंड में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा ये आ गया डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसको आप क्लोज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर यहां आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब बेटा देखो, अब मुझे ना क्लोज करने हैं अकाउंट्स। मैं इसको क्लोज करूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन से, इसको क्लोज करूंगा बाय टू बैलेंस कैरी डाउन से। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर मैं बेटा 31 मार्च 2018 की बात करके चलूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास जो है बेटा 3 लाख रुपए की मशीनरी है। ये 3 लाख की कॉस्ट है। मेरे पास 3 लाख कॉस्टिंग वाली मशीन है, जिसके ऊपर अब तक जो डेप्रिसिएशन लगी हुई है वो कितनी लगी है, 20,000। तो 20,000 इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट बैलेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पहले साल के एंड में, मुझे तो डब्ल्यू कितनी है इस मशीनरी की, तो आप मेरे को 280 ही बोलोगे ना, और आपने निकाली भी 280 है। 280 निकाली है ना बेटा हमने, यस ये सर। 280 ही है। 3 लाख रुपए की मशीनरी है, मैं कह रहा हूं उसके ऊपर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, उसके ऊपर अब तक डेप्रिसिएशन लगी है 20 की, ठीक है। समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या डिनोट करके चल रहा है, क्या ये क्लियर हुआ सभी को। यस सर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा अगले साल, ये आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने एक मशीनरी और ली थी, उसको रिकॉर्ड करा। अब आप इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो इस साल आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करी, ठीक है। सॉरी, इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका ये आ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा सबसे पहले ये। आपने इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करी। अब इसको क्लोज करोगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन,
यहां पे क्लोज करोगे टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इसको तो P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब जरा सेकंड ईयर के एंड में देखना जरा, ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी अगर जरा सा डाउट बचा भी है। बेटा अब सेकंड ईयर के एंड में मेरे पास दो मशीनें हैं, एक है 3 लाख रुपए की, एक है 180 की। तो दिस 480 इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ मशीन जो मेरे पास इन हैंड है एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2019। अब इन मशीन की जो वैल्यू है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 वो कितनी है? 2,52,000 प्लस 172,500। जरा टोटल करना, तो 4,24,500 रुपये आ गया। तो 4,24,000 बेटा 500 जो है इनकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और बेटा अब एक काम करो, जरा डेप्रिसिएशन देखो कितनी है, 35,500। इन दोनों के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन बेटा लगी कितनी है जरा चेक करते हैं, ठीक है जी। इन दोनों के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितनी लगी हुई है? पहली मशीन के ऊपर पहले साल डेप्रिसिएशन लगी थी 20,000 की, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगी 28,000 की, दूसरी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन अब तक लगी है 7,500 की। जरा टोटल करना है इसका, 55,500 आ रहा है क्या? 55,500 आ रहा है ना? जरा जरा बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस देखना कितना आ रहा है, 55,500। तो समझ में आ गया जब मैंने बोला कि बेटा ये जो बैलेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी है टिल डेट। क्लियर हुआ? ये जब यस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा क्या करना है? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। सर। चलो जी, अब तीसरा साल, आखिरी साल, ओपनिंग बैलेंस 480। इस साल एक मशीनरी खरीदी वो लिखा। अब इस साल बेटा आपने एक मशीनरी बेची थी। अब जो आपने मशीनरी बेची थी सबसे पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा ये आ गया 6,300 जो मशीनरी बेची। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा। बेटा अब मैंने क्या करूंगा, जो मशीनरी मैंने बेची है ना, मैं कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा यहां से। मैं कह रहा हूं जो मशीनरी मैंने बेची है उस मशीनरी के ऊपर टिल डेट कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी है उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करो। सर पहले साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी 20,000 की, दूसरे साल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी थी 28 की, तीसरे साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी 6,300 की। टोटल करना 54,300। 54,300 आप ट्रांसफर करके चलोगे। 54,300 में यहां पर एंट्री पास करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है। अब आपने बेचा तो बाय बैंक आ गया, लॉस आपका ये आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। जो बचा बेटा वो क्या है, बैलेंस कैरी डाउन है। जो बचा बेटा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। डन बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा इसके अंदर देखो अब हुआ क्या, जो रिमेनिंग मशीनरी थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पर उसकी एंट्री पोस्ट करी, जो बचा बैलेंस कैरी डाउन। अब मैं प्रूफ कर दूं दोबारा से और आखिरी बार कि देखो बेटा यही कंसेप्ट है। मेरे पास ईयर 3 के एंड में कौन कौन सी मशीनरी बची है? एक मशीनरी बची है ये 1,80,000 वाली, एक मशीनरी मेरे पास बची है ये 2 लाख वाली। तो टोटल मेरे पास 3,80,000 की कॉस्ट वाली मशीन है। बैलेंस चेक करो 380 ही है, ठीक है। इस यस मशीनरी के ऊपर बेटा टिल डेट कितनी डेप्रिसिएशन लगी? बात करते हैं मशीनरी 3 की। तो मशीनरी 3 के ऊपर तो 15,000 की ही डेप्रिसिएशन लगी। बात करते हैं मशीनरी 2 की, 7,500 की डेप्रिसिएशन पहले साल, 17,250 की डेप्रिसिएशन दूसरे साल। टोटल करना जरा इन तीनों फिगर्स का कितना आ रहा है बेटा, 15, 17, 32, 32 और 7, 39, 39,750। यही आ रहा है। जरा चेक करना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 39,750। समझ में आ गई कहानी? यस सर। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा क्या करना है सबको क्लियर है? ठीक है। अब जरा ना क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ लेना। कई बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो ओपन करेंगे,
लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अब एक और कंसेप्ट आता है, वो है एसेट डिस्पोजल का। हम कह रहे हैं कि अब इस वाले केस के अंदर हम एक और अकाउंट ओपन करते हैं। मींस आपका मशीनरी अकाउंट तो ओपन हो गई होगा, उसके अलावा आपका एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा, और तीसरा अकाउंट बेटा आपका कौन सा ओपन होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीन अकाउंट आपके ओपन होते हैं। तो अब जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करके चल रहे हैं ना, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि जिस एसेट को बेच रहे हो ना बेटा, उसको अलग कर दो। ठीक है, क्या बोला मैंने? जिस एसेट को बेच रहे हो उसको अलग कर दो। अब इस वाले केस में देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको अगर इंपैक्ट दिखा के दिखाऊं सीधा सीधा, यहां पर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में हो जरा, इसी क्वेश्चन में जरा मैं आपको इंपैक्ट बताता हूँ क्या पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये जो मार्किंग करी हुई है सारी एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। बेटा इसी क्वेश्चन को अगर मैं हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करते साथ में, तो क्या इंपैक्ट पड़ता हम वो देखने जा रहे हैं। चलो जी, शुरू करो बेटा। यस बेटा सर। यहां पर आपने क्या किया था, 1 जुलाई 2019 को आपने यहां पर एक एसेट बेचा, है ना? जो एसेट बेचा मुझे तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख थी ना? यस। बेटा यहां पर मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। ये तीनों यहां पर नहीं आएंगी, इसकी जगह एक सिंगल अमाउंट आ जाएगा मशीनरी डिस्पोजल में, 3 लाख। समझ आया क्या किया मैंने? यस सर। यस। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर आपने मशीनरी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा था, यहां पर अब क्या आएगा? मशीनरी डिस्पोजल। मैं एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा मशीनरी डिस्पोजल का। जो मशीनरी हम बेचने जा रहे हैं 1 जुलाई को, टू मशीनरी, 3 लाख। इस मशीनरी के ऊपर अब तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल, 54,300। इस मशीनरी को जितने में बेचा वो बाय बैंक में, क्या फिगर था देख लेते हैं, 168। ठीक है, और बेटा जो लॉस हुआ वो यहां पर आ गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 77,700। ठीक है, खत्म बेटा। बोलो, समझ आ गया क्या करना है? यस यस सर। सर। अगर ये तीनों अकाउंट बन रहे हैं तो बेटा ये काम होगा, खत्म। तो बेटा आपका कौन कौन सा कंसेप्ट ओवर हो चुका हुआ है? स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर है? अब बेटा आपके सामने ना मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ठीक है। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके आईसीआई में पूछा जा चुका हुआ है पास पेपर में, विद डिफरेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। तो मैं चाहता हूं जरा ये वाला क्वेश्चन एक बार बच्चे पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा। ठीक है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बेटा जरा खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, सिर्फ 1 साल का। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 16, आपको 1 अप्रैल 15 के बैलेंस की बने। तो अब आप लोग क्या करोगे, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वीडियो को पॉज करोगे, 7 से 8 मिनट लोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करो। चलिए बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा देखो मशीनरी का बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपीज। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 1,16,000 रुपए। करेंट डेप्रिसिएशन जो चार्ज होती है वो 20% पर एनम पे करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर। कह रहे हैं अब पीस ऑफ मशीनरी जो परचेज करा था हमने 1 अप्रैल 2013 को 1 लाख रुपए का, वो हमने 1 अक्टूबर 15 को बेचा है 60,000 रुपए का। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना था। चलो बच्चे सोचना शुरू करें। बेटा जितना हमने कंसेप्ट समझा, क्या इतना समझ में आ चुका हुआ है कि बेटा ये जो 5 लाख रुपीज है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015। और ये जो यस एक सर। लाख सोलह हजार है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है जो 1 अप्रैल 2015 तक लगी है।
ठीक है। अगर मैं बात करके चलूं, मैं यहां पर ये देखा जाए तो दो हिस्से हो गए ना। एक मशीन हो गई 1 लाख रुपए की, बाकी रिमेनिंग मशीनरी रहेगी 4 लाख रुपए की। अब इस 1 लाख की मशीनरी के बारे में मुझे पता है 20% पर एनम जो है डेप्रिसिएशन का रेट है। तो 20% अगर डेप्रिसिएशन है और 1 अप्रैल 2013 को ये खरीदी थी, तो पहले साल 20,000 की डेप्रिसिएशन होगी, तो बचेगा 80,000। दूसरे साल अगेन 20,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी, तो बचेगा कितना? 64,000। यानी 1 अप्रैल 2015 की बात करके चलूं तो इस मशीनरी की वैल्यू जो है वो 64,000 है WDV। या मैं इन अदर वे बोलूं तो 1,16,000 की टोटल डेप्रिसिएशन लगी हुई है 5 लाख के ऊपर। उसमें से 20 + 16, 36 की डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर है। तो यानी बाकी जो 80,000 की डेप्रिसिएशन है, क्या वो इस 4 लाख के ऊपर होगी? तो इस 4 लाख की जो WDV है वो 320 है। अब 15-16 के अंदर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने टाइम की लगाऊंगा? 6 महीने की। तो 64,000 के ऊपर 10% और वो 20% और 6 महीने का। ठीक है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 6400 की। तो यहां पर बैलेंस कितना आ जाएगा? 57,600 का। यानी 57,600 रुपये जो है बेटा वो क्या आ गई? WDV आ गई ऑन डेट ऑफ सेल। आप इसको बेच कितने में रहे हो? 60 में। तो गेन कितने का हो गया? 2400 का। ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन बेटा लगी है इसके ऊपर 1 अप्रैल 2015 तक, दैट इज 36,000। तो बाकी मशीन के ऊपर फिर कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी? ठीक है, 80 की। 4 लाख में से 80 माइनस किया तो बचा कितना? 320। यानी इस 320 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी कितने की? 64 की। ठीक है। बोलो, समझ आया? अब Yes, sir. मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा मैं। तो मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 116। राइट। अब आपने इसमें से जो मशीनरी बेची 1 अक्टूबर 2015 को, उसको ट्रांसफर करा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। इस मशीनरी के ऊपर और जो हमने डेप्रिसिएशन लगाई, जो हमने बेची है, 6400 की डेप्रिसिएशन लगाई है। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करा इसको मशीनरी डिस्पोजल के अंदर। ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होनी है वो कौन सी होनी है? जो टिल डेट ऑफ सेल लगी है। जो 36,000 का फिगर है वो 1 अप्रैल 2015 तक का है, लेकिन आपने मशीनरी 1 अक्टूबर को बेची है। तो 64,000 की एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है करंट ईयर की, वो भी लेकर चलूंगा कंसीडर में। ये आ गया 64,000 बाकी मशीन के ऊपर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर मशीन ट्रांसफर करी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेचा 60 में, गेन हुआ 2400 का, खत्म। ठीक है। इधर की बात कर लो तो 4 लाख की मशीनरी बची है। 4 लाख की मशीनरी के ऊपर 1 अप्रैल 2015 तक 80,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई थी। इस साल 64,000 की और डेप्रिसिएशन लगा दी, तो टोटल कितना हो गया? 144। 144 बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है। समझ आ गया? खत्म। Yes, sir. ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया था बेटा जून 2023 में। यहाँ पर 12 लाख का फिगर था, यहाँ 465 का था। कह रहे हैं एक मशीनरी 2018 में परचेज करी थी 2 लाख रुपए की, वो 110 में बेची है। इसी दिन एक और मशीनरी खरीदी 480 की। कह रहे हैं फर्म जो है वो डेप्रिशिएट करती है 10% WDV पे। आपको 3 अकाउंट बना के दिखाने थे 1 साल के। ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके पेपर के अंदर आया हुआ। ठीक है जी। डन, ये हो गया। अच्छा बेटा, अब अगला क्या आता है? सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। अब सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड का कंसेप्ट क्या है समझेंगे। बेटा, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड के अंदर हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस कीजिए। आपको ना नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। यानी जिस साल की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो उसको इंक्लूड करके आपको नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की जितनी लाइफ बची है, इसको डिवाइड करना है अपने टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट से। सपोज करो कि 8 साल जो है वो लाइफ ऑफ एसेट है। ठीक है। अब टोटल कितना है ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट? ठीक है। 8 साल है तो टोटल बन जाएगा बेटा, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + स्टिल 8। तो 36 का। इसको टोटल करने का एक और तरीका होता है, n+1/2। तो 8 ईयर्स है, 8 + 8 × 9 / 2 करोगे बेटा, तब भी कितना आ जाएगा? 36। तो जैसे अच्छा लगे वैसे कैलकुलेट कर लेगा। अब मुझे बेटा अगर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई इसको किससे करूंगा? पहले साल को इंक्लूड करके। अभी कितने साल बचे हैं? 8।
इसको डिवाइड किससे करूंगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स, ठीक है 36। अगर फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो चौथे साल को इंक्लूड करके 5 साल बचे ना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 36। सेवंथ ईयर की बात करके चलूं तो इंटू 2 डिवाइड बाय 36। बोलो समझ आ गया, क्लियर है। Yes, sir. अब ये एक इलुस्ट्रेशन है, 15 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी, 1 अप्रैल 17 को परचेज करा, एस्टिमेटेड लाइफ एसेट की 12 साल एक्सपेक्टेड है, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर इज 180। आपको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर 5 ईयर्स, एज्यूम करते हुए 21-22 से स्टार्ट करते हुए। अब स्टार्ट ही कहां से करना है, 21-22 से स्टार्ट करने को बोला मैंने, जबकि एसेट 1 अप्रैल 17 से खरीदा हुआ है। तो बेटा यानी 21-22 से पहले भी तो कुछ डेप्रिसिएशन लग चुकी होगी ना, इतना बस ध्यान रखना। आपको डेप्रिसिएशन की सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, यहाँ पर कैसे करोगे, 15 लाख में से 180 जाएगा तो 13,20,000, ठीक है। अब 21-22 से स्टार्ट करना है, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 4 साल हो गए हैं। तो अब क्या हो जाएगा 5, और 5 को डिवाइड किससे करूंगा, टोटल लाइफ है 12, तो 12 इंटू 13/2, या फिर 12+11+10+9 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो 12 इंटू 13 हो जाएगा आपका 156। 156 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 78। तो 5 बाई कितना हो गया, 78। तो अगर मुझे 21-22 की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो क्या होगा, इंटू 5/78, ठीक है। रुको जरा, क्या गड़बड़ करी, अरे सॉरी सॉरी, 12 साल लाइफ थी ना बेटा, और 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन निकालनी थी, तो अब तक 4 साल हुए, ठीक है, 4 साल हो गए ना अब तक। तो 21-22 को इंक्लूड करके कितने साल बचे हैं, 8 साल। फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th, 8 साल बचे। तो 8/78, उसके अगले साल की 7/78, उसके अगले साल 6/78। समझ आया बेटा, क्लियर है। Yes, sir. बेटा ध्यान रखना, यहाँ सिली मिस्टेक मत कर बैठना, यहाँ सिली मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी एक बार सिली मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, यहाँ पे 5/78 लिखने लगा था, नहीं, जो प्रेजेंट ईयर है उसको इंक्लूड करके कितने ईयर्स बचे हैं, ठीक है, डन है। मशीन आर मेथड, ये क्वेश्चन के साथ कवर करके चलेंगे। प्रोडक्शन यूनिट मेथड अगेन क्वेश्चन के साथ कवर करके चलेंगे। बेसिकली क्या है बेटा, जितनी मशीन आर आपकी यूज हुई है, एस्टिमेटेड है लाइफ उसकी, और कितनी आपने यूज करी है, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन। सेम चीज प्रोडक्शन यूनिट के अंदर है, सेम चीज का सेम कंसेप्ट आपका डेप्रिसिएशन डिप्लीशन में चलता है, ठीक है। अब बेटा उसके अलावा बस एक कंसेप्ट इसके अंदर बच गया है, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ठीक है। और आपका इसके बाद बचा हुआ है अगर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। सो ये दोनों कंसेप्ट जो है बेटा मैं आपके साथ क्वेश्चन के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कवर करके चलूंगा इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है जी। तो इस पार्ट के अंदर बेटा हम इतना ही रखेंगे एक बार के लिए, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट है बता दीजिए। नो सर, क्लियर No, है sir. सर। चलो ठीक है जी।